हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी। इससे पहले की क्लास इंडियन जियोग्राफी की नहीं अटेंड की तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से जा करके आप सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। एंड यार इससे पहले की क्लास देख लेना, उसके बाद इस क्लास में आकर के अपना सारा माहौल गर्म करना, ठीक है। तो समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम जो बात करेंगे वो बात कर रहे थे भारत के जनजातियों की। किसकी बात कर रहे थे? भारत के जनजातियों की बात हम कर रहे थे। जनजाति समुदायों की चर्चा हम कर रहे थे। तो यार इससे पहले की क्लास अटेंड कर लेना एंड तत्पश्चात इस क्लास में आकर के अपना सारा जो भी सिस्टम है वो यहाँ पे आकर के अपना माहौल गर्म करना, ठीक है। बाकी यार इससे पहले हम क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसमें जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे भारत के जनजातियों की जो भी हमारी विशेषताएं हैं एंड कुछ और टॉपिक्स उनके बारे में अध्ययन हम आज इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके विशेषता के संबंध में, यानी जनजातियों की क्या विशेषता होती है जिस कारणवश हम ये जान पाते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो हमारी जनजातियां हैं इनकी ये विशेषता होती है। तो देखते हैं जनजातियों की विशेषता के संबंध में। जनजातियों की विशेषता के संबंध में यार इससे पहले टॉपिक्स जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं टॉपिकों का अध्ययन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कि इन जनजातियों के अंतर्गत या इन विशेषताओं के अंतर्गत हम किन किन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। सारी चीजें हमको लेकर के चलनी है कि यार अगर इससे या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो जाना नहीं चाहिए, ठीक है। देखते हैं इन जनजातियों में मैं जो सबसे पहली बात करूंगा वो क्या बात करूंगा, वो बात ये करूंगा कि सभी जनजातियों का एक नाम होता है। ये हमारा टॉपिक है इसी के अंतर्गत, ठीक है। सभी जनजातियों का क्या एक नाम ये हुआ हमारा। एंड जो मैं दूसरी बात करूंगा इसी में दूसरी बात करूंगा सामान्य भाषा की बात करूंगा कि यार जो भी हमारी जनजातियां होती हैं उनकी अपनी कुछ क्या होती है, भाषा होती है। एंड इसी में जो तीसरे टॉपिक की बात करेंगे हम वो बात करेंगे सामान्य संस्कृति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सामान्य संस्कृति का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सामान्य संस्कृति का अध्ययन करेंगे। एंड इसी में जो मैं नेक्स्ट बात करूंगा वो बात करूंगा सामान्य भूभाग की भी बात हम यहाँ पे करेंगे। सामान्य भूभाग की बात करेंगे। एंड और इसी में अगर बोलना चाहूं
तो और इन जनजातियों की विशेषता के संबंध में जो बात करेंगे वो आत्मनिर्भरता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आत्मनिर्भरता। यानी ये जो जनजातियां होती हैं ये स्वयं में अपने आप में क्या होती हैं? आत्मनिर्भर होती हैं। तो खैर अभी हम वो सारी चर्चा यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एंड उसी के पश्चात और जो मैं इसमें बात करना चाहूंगा वो बात करूंगा किसकी? वो बात करेंगे हम शिक्षा का अभाव। यानी इन जनजातियों में क्या होता है? शिक्षा का अभाव होता है, जिस कारणवश सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं कि इन जनजातियों का अपने आप में क्या हो सके? विकास हो सके, या इन ट्राइब्स का, इंडियन जो भी ट्राइब्स है उनका डेवलपमेशन क्या हो सके? तेजी से हो सके, ठीक है। एंड इसी के पश्चात अगर और बात करें हम तो बात करेंगे इसी में शिक्षा के अभाव के बाद एक बात ये करूंगा मैं, कौन सी? विस्तृत निषेध की बात करेंगे। विस्तृत निषेध। विस्तृत निषेध की बात करूंगा। एंड इसी के पश्चात और बात करें तो एक दो टॉपिक्स हम और देखते हैं विस्तृत निषेध के बाद कि ये जो जनजातियां होती है ना, जनजातियां परिवारों का समूह होती हैं। परिवारों का समूह होती हैं, समूह, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। एंड इसी के पश्चात एक टॉपिक और लिखते हैं कि इन जनजातियों में स्वतंत्र राजनीतिक संगठन का निर्माण भी किया जाता है, ठीक है। एक टॉपिक और लिखते हैं कि इन जनजातियों में, यानी जनजातियों में स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन की बात हम करेंगे। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन की बात करूंगा मैं। यानी जो भी सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये इन ट्राइब्स में होता है कि नहीं होता, या होता है तो कैसा होता है, वो सारा सिस्टम भी हम इन जनजातियों की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो भी विशेषता है उनके संबंध में हम इतने सारे टॉपिकों को हैंडल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिलहाल में यार इससे ज्यादा हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ेंगे इन जनजातियों से रिलेटेड उसमें यार हमको इतना ही अध्ययन करना है, ठीक है। तो इसी में अगर ये सारी चीजें हमको भली भांति अगर इसको हम पकड़ पा रहे होंगे तो अच्छा है, नहीं पकड़ पा रहे होंगे तो और अच्छा है। इसको देखते देखते हम क्या कर लेंगे, सारी चीजें हैंडल कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं इसी में, जो शुरू में बात करेंगे वो बात करेंगे सभी जनजातियों का अपना एक क्या होता है, नाम होता है। तो अपनी बातों को हम आपके समक्ष जो रखेंगे वो यार यहां से रखने का प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। इस विशेषता के संबंध में जो पहला टॉपिक आता है हमारा वो जनजातियों के नाम के संबंध में हम इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। देखते हैं यार इसी में इन जनजातियों की विशेषता के संबंध में जो मैंने बात की थी, क्या बात की थी कि सभी जनजातियों का एक नाम होता है। ये हमारा इसी के अंतर्गत
टॉपिक होता है, यानी आज जो भी हमारी ट्राइब्स होती हैं उनके क्या होते हैं, देयर आर ओनली वन, यानी ऑल ट्राइब्स नेम। ठीक है, तो उसी में हम लोग जो बात करेंगे सभी जनजातियों के, सभी जनजातियों का एक नाम, ये था हमारा। इसमें अगर मैं बात करूं कि सभी जनजातियों का एक नाम, इससे क्या तात्पर्य है, तो यार अगर हम इसको बोलना चाहें तो यार जो भी हमारी जनजातियां हैं इंडिया में, फिलहाल में इंडियन पढ़ रहे हैं तो इंडिया की ही बात करेंगे। इंडिया में जो भी जनजातियां हैं उनके यार अपने अपने कुछ नाम हैं, जिस कारणवश हम उनको पहचान पाते हैं कि इस क्षेत्र में हमारी क्या है, इस नाम की जनजाति रहती है, या इस क्षेत्र में हमारे इस नाम की जनजाति हमारी रहती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सभी जनजाति का एक कोई ना कोई पार्टिकुलरली हम नाम देते हैं। तो इसमें जो हम बात करेंगे वो यही बोल रहा है कि सभी जनजातियों का, सभी जनजातियों का, सभी जनजातियों का अपना एक अलग अलग नाम होता है, अपना एक या पृथक नाम होता है। क्या होता है, नाम होता है, जिससे हम पहचान पाते हैं कि हाँ इस पार्टिकुलर क्षेत्र में या इस पार्टिकुलर एरिया में इस नाम की ट्राइब्स हमारी रहती है, या इस नाम की हमारी जो भी जनजाति है इंडिया के इस क्षेत्र में हमारे निवास करती है। ठीक है, तो पहली बात हम लोगों ने ये की, एंड इसी में जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था, जो पढ़ना है हमको, वो क्या पढ़ना था कि सामान्य भूभाग। दूसरी बात जो हमने करनी थी वो बात करनी थी सामान्य भूभाग की बात करनी थी, सामान्य भूभाग। सामान्य भूभाग की बात करनी थी। इस सामान्य भूभाग में मेरे शेरों जो मैं बात करने वाला हूं कि इस सामान्य भूभाग में यार इतना तो जान गए, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कि इसीलिए बोला मैंने कि पहले इससे पहले की क्लास देख लेना, उसमें काफी सारा सिस्टम मैंने बताया है। ठीक है, तो इसी में जो हम बात कर रहे हैं, परेशान कर रही गंदी, इसी में जो हम बात करते हैं सामान्य भूभाग में जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं, फालतू परेशान करती है, सामान्य भूभाग में कि जो भी हमारी जनजातियां हैं, जो भी हमारी ट्राइब्स हैं, उनका पार्टिकुलर अपने आप में क्या है यार, उनका एरिया है, उनका क्या है, यानी वो पार्टिकुलर क्षेत्र में क्या करती हैं, निवास करती हैं। पार्टिकुलर क्षेत्र में अपना एक एरिया है, निवास करती हैं। हेलो, वो गंदी अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, 5 मिनट में हम अभी लगा रहे हैं, 5 मिनट लगा रहे हैं। बात तो देखते हैं यार, सामान्य भूभाग, सामान्य भूभाग में जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात करते हैं कि ये जो भी सारा सिस्टम है, जो भी हमारे एरियाज हैं जनजातियों के, उनका अपना एक क्या होता है, निश्चित भूभाग होता है, कि ये जो जनजातियां हैं ये यार इसी क्षेत्र में या अपने इसी निश्चित क्षेत्र में क्या करती हैं, निवास करती हैं। फिलहाल में जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो यार हम लोग अध्ययन करेंगे, इन सारी चीजों को याद रखना है हमको।
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें यार देखेंगे शुरू से इंडिया में कि इंडिया में जितने भी हमारे स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, किन किन राज्यों में हमारे कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, उसी का अध्ययन हम करेंगे। वो सारा सिस्टम किसमें आएगा, वो सारा सिस्टम या मटेरियल जो आएगा हमारा वो इसी सामान्य भूभाग के अंतर्गत हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी में यही हमको देखना है कि ये हमारा क्या है, जो भी जनजातियां हैं उनका अपना क्या होता है, सामान्य एक निश्चित भूभाग होता है। ठीक है, एंड इसी में और जो हमको बात करनी थी वो बात करनी थी सामान्य भाषा की। किसकी? सामान्य भाषा की बात करनी थी। इस सामान्य भाषा में अगर बात करें तो यार जैसे हमारी और आपकी यार निश्चित एक लैंग्वेज है, क्या है, निश्चित या पार्टिकुलरली एक लैंग्वेज है, उसी प्रकार से इन जनजातियों की भी अपनी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपस में अपने जो भी विचार है या जो भी सारा सिस्टम है, बोलचाल की जो भी भावना है या आम बोलचाल के तौर पे वो अपने विचार एक दूसरे में क्या कर पाते हैं, यानी आदान और प्रदान उसका कर पाते हैं अपनी विचारों का। तो इसी सारे सिस्टम को हम किसमें बात करेंगे, सामान्य भाषा के अंतर्गत इन सारी चीजों का अध्ययन हम करते हैं। तो इसका भी हमको क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी में अगर हमने जो और बात करनी थी वो बात करनी थी सामान्य, किसकी बात करनी थी, सामान्य संस्कृति की बात करनी थी, सामान्य संस्कृति की बात करनी थी। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ, तो मैं यार यही भी बोलना चाहूं सामान्य संस्कृति से हमारा ये तात्पर्य है कि जैसे आज यार हमारा और आपकी कुछ ना कुछ संस्कृति है, कुछ ना कुछ संस्कृति है, धर्म वगैरह है, उसी प्रकार से जो भी हमारी जनजातियां हैं उनका भी अपनी एक परंपरा, अपनी एक धर्म या अपना एक समुदाय जो भी है वो यार अपने आप में क्या करते हैं, विकसित करते हैं, या जो भी उनके पूर्वज वगैरह हैं। हम ये पहले से जानते हैं यार कि ये जो जनजातियां होती हैं ये हमारे और आपके जैसे अपना जीवन यापन नहीं करती हैं, यानी आज जो हम आधुनिकता के तौर पे जी रहे हैं अपने जीवन का जीवन यापन हम अपनी आधुनिकता के तौर पे कर रहे हैं। आधुनिक चीजों को हम लोग यानी अपनी जो भी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें यार सारी चीजें हम आधुनिकता वाली यूज करते हैं, मॉडर्न एज की यूज करते हैं। लेकिन ये जो ट्राइब्स यानी जो जनजातियां हैं आज भी ये अपनी पुरानी परंपराओं में विश्वास करती हैं, पुराने रीति रिवाजों को मानती हैं और जो भी पुराने इनके व्यवहार हैं जो इनके पूर्वजों द्वारा विकसित की जा चुकी हैं उसी के अनुसार ये अपना जीवन यापन करते हैं। और यार ऐसा नहीं है कि ये लोग खुश नहीं हैं, ये लोग अपनी एक जिंदगी में इनकी अपनी एक अलग दुनिया है, ठीक है, जो हमारे और आपके जैसे नहीं है, हमारे और आपसे काफी भिन्न है, काफी डिफरेंटेशन देखने के लिए मिल जाता है इन जनजातियों में। ये अपने उस मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में क्या है, खुश भी हैं। इसी कारणवश ये अपनी जो भी संस्कृति वगैरह है वो अपने पुराने पूर्वजों के हिसाब से ही उसका जीवन यापन करती है। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो सरकार है ना, गवर्नमेंट भी इनके किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है। जब कभी यार किसी क्षेत्र का विकास करना होता है ना तभी सरकार हस्तक्षेप करती है, वो भी रेयर केस में, रेयरली ऐसा होता है, लेकिन गवर्नमेंट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है क्योंकि ये हमारी क्या है, हमारी ये क्या है यार, एक तरीके से
अगर मैं बोलना चाहूं तो ये धरोहर टाइप में है। ये जो आदिवासी हैं ये एक तरीके से हमारी धरोहर है। इसी कारणवश गवर्नमेंट भी इनका सपोर्ट करती है, इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देती है। तो इसका बाकायदा जो भी ये भारत की जो भी जनजाति से रिलेटेड है, इनका यार संविधान में भी बाकायदा अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसी संस्कृति में हमको यही सारी चीजें पढ़नी थी। तो संस्कृति इनकी क्या है, इनकी जो परंपराएं हैं, ये किस चीज में आस्था करते हैं, ये सारी पुरानी चीजों को ही मानते हैं। और हाँ, इन जनजातियों में एक स्थायी व्यक्ति होता है और एक मुखिया होता है, जिसको मुखिया बोलते हैं, जो कि उस जनजाति समूह के लोगों को जागरूक करता है या उन लोगों को बताता है कि ये हमारी संस्कृति है, इसमें आप आस्था रखिए या इनकी संस्कृति को अपनाइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। आई होप यार ये सारी चीजें हमको क्या हुई होंगी, समझ में आई होगी कि ये हमारी जनजातियों का जो नाम है, अपनी अलग अलग नाम होता है सभी जनजातियों का। सामान्य भूभाग में यार अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं, तो वो सामान्य भूभाग के अंतर्गत आता है। एंड सामान्य भाषा की बात करें तो जो भी हमारा सामान्य क्षेत्र होगा या जनजातियां होंगी, उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, जिसके माध्यम से वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं और आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। और सामान्य संस्कृति की बात करें तो उनकी अपनी एक परंपरा होती है, जो उनके पूर्वजों द्वारा विकसित की गई होती है। उसी संस्कृति को लेकर के ये अपने रोजमर्रा का जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं, और ये अपने जीवन में खुश भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सामान्य संस्कृति तक। एंड इसी में जो हमको नेक्स्ट बात करनी थी, आत्मनिर्भरता। क्या बात करनी है, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता ये क्या होता है, तो आत्मनिर्भरता से ये तात्पर्य है हमारा कि जो भी जनजातियां होती है ना, ये अपने आप में आत्मनिर्भर होती हैं। जैसे आज के तौर पे हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं, मॉडर्न एज में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सारी चीजें अपने आप में अवेलेबल करते हैं, बनाते हैं, और उन्हीं से अपनी रोजमर्रा के जीवन की चीजों को क्या करते हैं, यूज करते हैं या उनका उपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो हमारी जनजातियां होती हैं, ये भी यार अपने आप में आत्मनिर्भर होती हैं। अब आप खुद सोचिए यार, आप खुद सोचो कि जो भी हमारी चीजें हैं, कि जो भी हमारी चीजें हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जैसे यार आप खुद सोचिए कि जैसे हमारी कुछ चीजें होती हैं। हेलो, हाँ नमस्ते। चलिए अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अरे कुछ नहीं, बात करेंगे थोड़ी देर। जो हम बात करते हैं वो यार ये बात करते हैं कि जैसे रोजमर्रा के जीवन में आप खुद सोचिए कि जैसे यार रोजमर्रा के जीवन में हम यार ये बात करते हैं कि आत्मनिर्भरता में कि जो भी सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, अपने आत्म में आत्मनिर्भर हैं और अपने हिसाब की चीजों को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसी प्रकार से ये जो जनजातियां होती हैं, ये भी अपने आप में चीजों को बनाते हैं और अपने अनुसार ही उसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से इनका जीवन यापन इसमें
होता रहता है। अब यार आप खुद सोचो कि जो जनजातियां हैं वो यार हमारे, अब यार जानते हैं कि वो आदिवासी टाइप होते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो यार वो हमारी चीजों को या हमारे सामानों को खरीदने के लिए थोड़ी ना आएंगे जिससे उनका जीवन यापन हो सके, या हम उनकी चीजों को थोड़ी ना खरीदने जाएंगे कि जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। तो इसी कारणवश वो अपनी सारी चीजों को डेवलप करते हैं अपने अनुसार, और हम लोग अपनी चीजों को डेवलप करते हैं अपने अनुसार। तो इसीलिए उनकी अपनी एक आत्मनिर्भरता है, हमारी अपनी एक आत्मनिर्भरता है। इन सारी चीजों में वो यार बड़े बेहतरीन तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो हमारे, अब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जनजातियां हैं उनका जीवन हमारे जीवन से और उन जनजातियों के जीवन से काफी डिफरेंट होता है। और जानने के उद्देश्य से अगर बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है यार, पढ़ने में ही इतना इंटरेस्टिंग, तो जानने के उद्देश्य से या अगर कभी देखें तो देखने के उद्देश्य से भी क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो यही हमारी आत्मनिर्भरता कि उनकी अपना एक अलग जीवन होता है, अलग दुनिया होती है। ठीक है, ये हुई आत्मनिर्भरता। एंड इसी में जो और टॉपिक की बात करें वो बात करेंगे हम किसकी, वो बात करेंगे अंतर विवाह की। किसकी बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में हमारा अंतर विवाह की बात करेंगे, अंतर विवाह की बात करेंगे। इस अंतर विवाह से क्या तात्पर्य है, अंतर विवाह से तात्पर्य यह है कि अगर हम लोग बात करें तो अंतर विवाह से ये मतलब है कि एक जनजाति का दूसरे जनजाति में शादी विवाह नहीं होगा। ये भी हमको याद रखना है। आज ही यार हम अपना ही उदाहरण लेते हैं कि जैसे कोई भी कास्ट हो गई, कोई भी हम कास्ट लेते हैं, हमारी कोई भी एक कास्ट है, मानते हैं कि जैसे यादव एक कास्ट हो गई एंड इधर एक कास्ट दूसरी हो गई पंडितों की, तो यार यादव का विवाह पंडितों में थोड़ी ना होगा। इसी प्रकार से जो भी हमारी जनजाति होगी उनका आपस में एक जनजाति का विवाह दूसरे जनजाति में नहीं होता था। ये नहीं होता क्या, ना ही होता था और ना ही होता है, क्योंकि ये जनजातियां आज भी इंडिया में अवेलेबल हैं। यार कभी चले जाना, अभी हम क्षेत्रों के नाम पढ़ेंगे तो पढ़ने के पश्चात कभी जॉब वगैरह लग जाए तो चले जाना घूमते टहलते, ऐसे ही देख लेना कि जनजातियां किन क्षेत्रों में हैं, जानते तो है ही किस तरीके की होती हैं, ये भी देख लेंगे हम। ठीक है, तो इस अंतर विवाह से तात्पर्य यह है कि जो भी जनजातियां हैं इनका आपस में तालमेल ज्यादा होता था। आपस में क्या कि जो भी हमारी जनजाति है, एक कास्ट की जनजाति, उसी कास्ट में शादी विवाह होगा, दूसरे कास्ट की जनजाति में शादी विवाह कदापि नहीं होगा। तो अंतर विवाह से यही तात्पर्य है कि एक जो जनजाति होगी उसकी शादी उसी में होगी, दूसरे जनजाति में हम शादी विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ अंतर विवाह। एंड इसी में जो और बात करनी थी विशेषता से संबंध में, वो था हमारा शिक्षा का अभाव। किसका अभाव, शिक्षा का अभाव। शिक्षा के अभाव से क्या तात्पर्य है, इससे हमारा ये तात्पर्य है शिक्षा का अभाव कि यार जैसे हम तो मॉडर्न युग में हैं, मेरी बातों को पकड़ना, हम तो यार मॉडर्न एज में हैं, आधुनिकता के तौर पे अपना जीवन यापन जी रहे हैं, लेकिन जो जनजातियां हैं ये अपने पुराने रीति रिवाज को फॉलो करती हैं और पुराने रीति रिवाज के हिसाब से अपने रोजमर्रा का जीवन यापन करती हैं। तो इसी प्रकार से इनके जो शिक्षा में, रहन सहन में, हर एक चीज में क्या होता है, अभाव होता है।
तभी तो यार ये पिछड़े हैं और उनको उसी में मजा भी आता है, उनको उसी में मजा भी आता है। उनको लगता है कि हम सारी चीजें यार सबसे ऊपर हैं, खुश हैं हम लोग, सारी चीजें हमारे पास, सारी सुख सुविधाएं हैं। इसी कारणवश वो यार हमारे जैसे जीवन यापन जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, वो अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उसी में वो लोग खुश भी हैं। ठीक है, इसी कारणवश उनमें शिक्षा का अभाव भी होता है, ना ही कोई मतलब विकास, किसी भी चीज में कोई विकास नहीं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि उन जनजातियों तक भी शिक्षा पहुंचाई जा सके, जिस कारणवश सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, कई सारी स्कीम चलाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि इनके तक भी शिक्षा का क्या हो सके, प्रचार प्रसार हो सके, जिससे ये जनजातियां भी क्या हो सके, डेवलप हो सके। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, शिक्षा का अभाव। एंड इसी के पश्चात जो हम और बात करेंगे वो बात करेंगे सामान्य निषेध की बात करूंगा मैं। सामान्य निषेध की बात करेंगे। सामान्य निषेध से क्या तात्पर्य है, सामान्य निषेध से तात्पर्य यह है कि कुछ बहुत इनके चीजों में बाउंडेशन लगती है। बाउंडेशन से क्या तात्पर्य है कि जो भी जनजातियां होती हैं इनमें यार एक प्रमुख हेड होता है। जैसे कैसे कि जैसे हमारे यार आजकल की आधुनिकता के तौर पे हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमारे में भी अगर हम छोटी सी ही मिसाल ले लें, एक व्यवहारिक उदाहरण, तो हमारा एक जैसे परिवार होता है, घर होता है, घर का मुखिया कौन, हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हम पर यार कुछ बाउंडेशन रखते हैं कि बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो इसी प्रकार से ये जो बाउंडेशन रखी जाती है, इसी को हम लोग सामान्य निषेध के नाम से जानते हैं। इन जनजातियों में भी कुछ बाउंडेशन थी। अब किस प्रकार की बाउंडेशन थी, बाउंडेशन थी इनके खाने पीने में, इनके रहन सहन में, इनके बोलचाल की भाषा में, और एक दूसरे से कुछ भी करने के प्रति सामान्य थी। ज्यादा बड़ी बाउंडेशन नहीं थी, लेकिन कुछ बहुत बाउंडेशन देखने के लिए मिल जाती थी। ठीक है, ये हुई सामान्य निषेध की बात। एंड इसी में और बात करें तो और बात करूंगा, लास्ट जो बात करूंगा मैं वो बात करूंगा कि जनजातियों की अपनी एक राजनीतिक संगठन होता था। तो राजनीतिक संगठन की चर्चा करेंगे, राजनीतिक संगठन की बात करूंगा। इससे क्या तात्पर्य है, पॉलिटिकल सिस्टम हमारा वहां का कैसा था। कोई भी जनजाति है या कोई भी जनजाति हो, या आज के तौर पे हम लोग अपना ही उदाहरण लें, तो यार आज के तौर पे भी कुछ बहुत चलाने के लिए रूल रेगुलेशन होंगे। रूल रेगुलेशन अभी हमने सामान्य निषेध में पढ़ा कि जैसे हमारा ये पूरा इंडिया है, इंडिया में क्या है, मोदी जी है, हमारे कार्य कर रहे हैं, तो उनके द्वारा कुछ बहुत रूल एंड रेगुलेशन चलाई जाती है, जिस कारणवश व्यक्ति उसी हिसाब से कार्य करता है। या कुछ कानून, जिसको हम कानून बोलते हैं ना, उसको चलाया जाता है। कुछ कानून रखे जाते हैं या नियम दिए जाते हैं कि इसी हिसाब से व्यक्ति चलेगा। अगर इस हिसाब से व्यक्ति नहीं चल रहा है तो उसको यार वहां पे क्या किया जाएगा, अपराधी घोषित किया जाएगा या उसको हम दंडित करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इस जनजातियों में, इन जनजातियों में भी अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता था, जिस कारणवश यहाँ का जो मेन मुखिया होता था, या तो वो इस सिस्टम को चलाता था, या तो इन जनजातियों में हमारे वृद्धाजन यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति होते थे उनकी पंचायत होती थी। बुजुर्ग व्यक्तियों की अपनी एक क्या होती थी, पंचायत होती थी,
जिनके माध्यम से नियम चलाए जाते थे कुछ व्यक्तियों के ऊपर या वहां पे रहने वाले लोगों के ऊपर, उनके आचरणों में या उनके संस्कारों में कुछ नियमों का क्या किया जाता था, बाउंडेशन रखा जाता था कि इन लोगों में या इस समाज में जो भी व्यक्ति हैं उनके प्रति ये हम लोगों ने नियम बनाए हैं। इस नियम के अनुसार सारा व्यक्ति क्या करेगा, अपने आचरणों को या अपने अनुसार उन सारी चीजों को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हुई हमारी क्या, राजनीतिक संगठन की बात हम लोगों ने की। और ये यार कानून के बराबर ये सरकार के अनुसार ही क्या करते हैं, अपना नियम बनाते हैं। यार मैंने पहले ही बोला कि सरकार जनजातियों के मामले में कोई बाउंडेशन नहीं रख सकती है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, इनकी अपनी एक पॉलिटिकल सिस्टम होती है। ठीक है, इनके सारे चीजें अपने स्वयं की होती हैं और इनकी जो कानून व्यवस्था है वो भी अपनी स्वयं की ही बनाई होती है। और भले ही स्वयं की ही बनाई हो, वो सरकार के कानून के तरह ही क्या होती है, एकदम स्टिक होती है। कोई भी व्यक्ति उसको क्या नहीं कर सकता, उसको मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, मतलब तोड़ नहीं सकता है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी राजनीतिक संगठन की भी बात हम लोगों ने कर ली यहां पे। ठीक है, तो आई होप यार ये सारी चीजें कि जनजातियों की विशेषता के संबंध में जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े ये हमको यार समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो और अच्छी बात है। क्लास को एक बार फिर से रिमाइंड करना, सारी चीजें पुनः देखोगे तो यार सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, समझ में आएगा ही आएगा। बात करते हैं इसी में, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ते हैं कि जाति और जनजाति में क्या विशेषता होती है। ये थोड़ा सा हम ये पढ़ते हैं, जनजाति जान ली, जाति क्या होती है ये भी थोड़ा सा जानते हैं, और दोनों में अंतर क्या है, दो दो चार चार पॉइंट हम इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसी में जाति, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जाति एवं जनजाति में, जाति एवं जनजाति में अंतर की बात करूंगा मैं, अंतर की बात करूंगा, यानी कास्ट और ट्राइब्स में क्या डिफरेंट होता है इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम। इसकी चर्चा करेंगे कि जाति और जनजाति में क्या अंतर होता है। तो यार एक तरफ लाइन ऐसे खींच लेना, बीच में डिवाइड कर देंगे इसको, एक तरफ ट्राइब्स लिखना, एक तरफ कॉस्ट लिखना। ठीक है, तो इस तरीके आप लोग लिख लेना, बाकी मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो सारी चीजें दिखेंगे ही दिखेंगी। ठीक है, तो बात करते हैं कि जनजाति की बात करें तो सबसे पहली बात, ये जो जनजातियां होती हैं ये यार पुराने रीति रिवाजों को मानती हैं, पुरानी सारी चीजों को मानती हैं, इनकी अपनी एक भाषा होती है, अपनी लैंग्वेज होती है, अपने सामान्य भूभाग या क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने विशेषता के संबंध में देख ली थी, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल में यही सारी चीजें हम लोग लिखेंगे कि जनजाति में यार क्या होता है, अपना एक क्या होता है, सामान्य एरिया होता है,
एंड सामान्य एरिया के साथ साथ सामान्य लैंग्वेज होती है, सामान्य लैंग्वेज के साथ साथ सामान्य संस्कृति भी इनकी होती है। लेकिन जाति की बात करूं मैं, जाति मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित कैसे होता है? अब यार जो जाति होती है ये मानव निर्मित होती है। हम और आप क्या करते हैं? जाति को निर्मित करते हैं। हमारे और आपके जैसे कुछ चूतिए व्यक्तियों के द्वारा प्राचीन समय से ही यार जातियों को विभाजित कर दिया गया। अब इसको आप अच्छा मानो या खराब मानो ये आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये इसको तो मैं चूतियापा ही बोलूंगा कि यार हमारे और आपके कुछ चूतियों जैसे ने यार इनको कास्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, और उसी का परिणाम आज हम लोग क्या कर रहे हैं? भुगत रहे हैं। यार सारी चीजें कास्ट पे ही डिपेंड करती है। आरक्षण वगैरह लोग मानते हैं तो कास्ट के उसमें मानते हैं ना, ये सारी चीजें एंशिएंट टाइम से ही चली आ रही है। तो जाति से यही तात्पर्य है कि जाति जो होती है ये मानव निर्मित होती है, और जनजाति जो होती है ये मानव निर्मित नहीं होती। ये अपनी पुरानी परंपराएं जो होती हैं वो उनके पूर्वजों के अनुसार सारी चीजें क्या होती हैं? चली आ रही होती हैं। पहला पॉइंट ये नोट करोगे आप। एंड दूसरे पॉइंट की बात करें कि जो जनजातियां होती हैं ये यार अपने आप में क्या होती हैं? अपने आप में यार समाज का निर्माण करती हैं। जनजातियां अपने आप में समाज का निर्माण करती हैं। शब्दों को पकड़ना है, अपने आप में समाज का निर्माण करती हैं। कैसे कैसे करती हैं? जो जनजातियां हैं अपने आप में समाज का निर्माण इस कारणवश करती हैं कि इनकी अपनी जो परंपराएं हैं, अपने जो रहन सहन का व्यवहार है, अपनी जो बोलचाल की भाषा है, ये सारी चीजें जनजातियों की होती हैं। और जातियों की क्या है? जातियों में यार ये सारा सिस्टम नहीं होता है। जातियों में ये सारा सिस्टम नहीं होता। जाति में यार जिस जाति की बात करेंगे उस जाति का पूरा सिस्टम ही अलग हो जाएगा। आप खुद समझ सकते हो कि यार आपकी कास्ट अलग है और आपके जो बगल वाला व्यक्ति होगा, पड़ोसी होगा, उसकी कास्ट अलग होगी। तो आप लोग जरा उसमें कंपैरिजन ये करना कि आपकी चीजें कैसी हैं, उस बगल वाले पड़ोसी की चीजें कैसी हैं। तो सारी चीजें जाति से रिलेटेड अगर कंपैरिजन करेंगे तो सारी चीजें हमारी हैंडल हो जाती हैं। तो दूसरा पॉइंट हमको ये नोट करना है। एंड तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट ये नोट करेंगे कि जो भी जनजाति वगैरह होती है इनमें यार अपना कोई विशेष क्या नहीं होता? पद वगैरह नहीं होता है। किसी भी चीज का पद नहीं होता यार। जनजाति में किसी विशेष प्रकार का कोई पद नहीं होता। सारे व्यक्ति बराबर होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता जनजातियों में। लेकिन जाति में भेदभाव देखने के लिए मिल जाता है। मैंने पहले ही बोला कि यार आज हम इसका परिणाम क्या कर रहे हैं? भुगत रहे हैं। तो जनजाति में कोई भेदभाव नहीं, सारे लोग इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन कास्ट में सारे लोग इक्वल नहीं होते हैं यार। ब्राह्मण अलग हो गया, जाति भी कई प्रकार की, तो ब्राह्मण अलग, उसका सारा सिस्टम अलग, यादवों की कास्ट अलग, ठाकुरों की कास्ट अलग, उनमें सारा सिस्टम अलग। जो भी इसी तरीके शूद्र वगैरह हो गए, क्षत्रिय वगैरह हो गए, वैश्य वगैरह हो गए, इन सबका सिस्टम अलग अलग इन्हीं के अनुसार क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो यही है हमारी क्या? जाति। यही हमारी जाति है। तो यार आई होप, अगर मैं यही आशा करना चाहूंगा या करता हूं कि मुझे अब नहीं लगता है कि जनजाति के बारे में तो हम लोगों ने शुरू से पढ़ते आया, ये दूसरी क्लास है, लेकिन जाति के संदर्भ में मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कुछ इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता है। इतने समझदार व्यक्ति आप खुद हो
कि जनजाति के संदर्भ में अगर कुछ भी लिखने के लिए आता है तो यार काफी सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुई जाति से रिलेटेड, जनजाति से रिलेटेड। ठीक है, एंड इसी में थोड़ी सी बात ये करते हैं कि ये जो जनजातियां होती हैं या जो जाति होती है ये जनजातियों में कैसे परिवर्तित होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो जनजातियां होती हैं, जनजातियां, ये जो जनजातियां होती हैं ये जाति में परिवर्तित कैसे होती है। क्या होती है, परिवर्तित कैसे होती है, इसको देखते हैं। यार थोड़ी सी चीजें यहां पे भी देखेंगे, 1 से 2 पॉइंट देखते हैं कि ये कैसे परिवर्तित होती है, आखिर इसको भी हम देखते हैं। तो जो जनजातियां होती हैं शुरू से ही पढ़ा, जो जातियां होती हैं इसको भी पढ़ा, तो देखते हैं ये परिवर्तित कैसे होती हैं। परिवर्तित इस कारणवश होती हैं कि जो भी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी इसमें यार ज्यादातर जो जनजातियां हैं आजकल यार कुछ भी हो हिंदू समाज में ज्यादा परिवर्तित होती थी। हिंदू समाज के अनुसार या उनके रीति रिवाजों के अनुसार ये हमारी जनजातियां क्या होती थी, परिवर्तित होती रहती थी। अब कैसे परिवर्तित होती थी, कुछ हमारी जनजातियां ऐसी थी हिंदू रीति रिवाजों के साथ ऐसे परिवर्तित होती थी कि हिंदू धर्म में जो भी हमारी चीजें होती थी ना, कि जैसे विवाह वगैरह हो गया या यज्ञ वगैरह हो गया, उससे रिलेटेड यज्ञ में जो भी सारी चीजें पहनावे के तौर पे यूज की जाती थी उसके लिए। एंड यार इसमें हिंदू धर्म में ये होता था कि विधवा विवाह नहीं होता था, इसके लिए तो इन सारी चीजों को अपना करके जनजाति जो होती थी वो एक जाति में क्या होती थी, कन्वर्ट हो जाती थी आसानी से। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट इस तरीके लिखेंगे एंड 1-2 पॉइंट ये देखते हैं कि ये जो जनजातियां होती थी ये यार जब तक किसी क्षेत्र में अटैक नहीं करती थी और उस क्षेत्र को जब तक जीत नहीं लेती थी तब तक ये अपने आप को जाति में कन्वर्ट नहीं करती थी, और अगर जीत जाती थी तो जाति में कन्वर्ट कर देती थी अपने आप को किसी भी जाति में, विशेषकर हिंदू जाति में ही ये अपने आप को कन्वर्ट करती थी। और इस समय जो पुरोहित या ब्राह्मण लोग होते थे वो इनको संज्ञा देते थे, किस चीज की संज्ञा देते थे, कि मतलब बहुत उच्च क्वालिटी वाली संज्ञा दे देते थे। इसी कारणवश यार हिंदू धर्म में वाकई में एंशिएंट टाइम से ही काफी सारी चीजें चली आ रही हैं। तो इस प्रकार से भी जनजातियां जाति में क्या होती थी, कन्वर्ट होती थी। एंड इसी के अनुसार और कैसे कन्वर्ट होती थी, और इस प्रकार से कन्वर्ट होती थी कि जो भी हमारी जनजातियां हैं ये अपना विशेष एक जाति का नाम रख लें हिंदू धर्म से रिलेटेड, तो फिर क्या होती थी, ये जनजातियां जाति में क्या हो जाती थी, कन्वर्ट हो जाती थी। एंड इसी के पश्चात अगर लास्ट पॉइंट इसी में या लास्ट बताना चाहूं तो एक तथ्य और लिखना, क्या लिखना, कि जो भी हमारी जनजातियां थी कभी कभी ये अपने नाम को चेंज नहीं भी करती थी तो भी जाति में कन्वर्ट आसानी पूर्वक क्या हो जाती थी। ठीक है, तो ये 4 से 5 पॉइंट हम लोगों ने जनजातियों के संदर्भ में भी पढ़ा। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीजें जनजातियों से रिलेटेड हमको क्या हुई होंगी, समझ में आई होंगी। ठीक है, समझ में आया तो लाइक तो बनता है दोस्त। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये अभी हमारा चलता रहेगा, अभी तो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है, तो फिलहाल में इसी इंडियन जियोग्राफी की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। इसी में
इसी चैप्टर में। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं इसी में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।